बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक तो SDEO का सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम, उसके हवाले से मतलब बेतहाशा लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपर होने या नहीं होने। और उसके साथ साथ इसी अथॉरिटी के अंदर, सब डिवीजन एनफोर्समेंट अथॉरिटी के अंदर, आपको पता है एनफोर्समेंट ऑफिसर की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो भी आई हुई हैं, और उनकी आखिरी डेट कब है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस पर भी बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी शुक्रिया। सर SDO एग्ज़ाम, हाँ जी, ये एक ऐसा मामला बना हुआ है ऐसी कि जो लगता है कि उम्मीदवार हल ही नहीं कर पा रहे, ऐसा ऊँट है जो बैठ ही नहीं रहा। बैठ ही नहीं रहा। तो खैर जो है ये पेपर अपने शेड्यूल के मुताबिक 1 और 2 तारीख को होने जा रहा है। ठीक है जी, अभी इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई और ना ही इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन एज ऑफ नाउ को मुमकिन है। ओके, ठीक है, हो गया। तो इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो आप लोग जिन जिन लोगों ने अपने पेपर्स देने हैं उनकी रोल नंबर स्लिप्स इशू हो चुकी हैं। आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स के प्रिंट आउट करें, अपने सेंटर्स देखें, शनाख्ती कार्ड अपना ढूंढें कहाँ पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद बस अल्लाह का नाम लेके आप अपना इम्तिहान की तैयारी फाइनल करके आप पहुंच जाएं। और SDO का सर हमने ना सबसे ज़्यादा बात की है SDO पे। हाँ जी, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि SDEO, आप चाहे पीरा का अपना एक्ट पढ़ लें, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बैक किया गया है अपने महकमे को, एम्प्लॉइज़ को। उसकी रीज़न ये है कि ये SNGAD की एक अथॉरिटी है। किसी और महकमे की जब होती है तो शायद उसके ऊपर इस तरह विजडम से रैशनलाइजेशन नहीं होती, और बड़ी फ्रीक्वेंटली बड़ी ना सीक्वेंस के साथ इस पे काम हाँ कर जी। रही तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि वो टॉर टप्पा ITC हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं सारा कुछ, ऐसे ही। अब उसका आप लोगों पे असर भी नहीं होता। तो चलें, ये आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह होने के लिए जा रहा है। आप लोग और आप बेहतरीन सीट के दरमियान इंशाल्लाह सिर्फ 2 से 3 दिनों का गैप है, क्योंकि सैटरडे और संडे को इसका पेपर होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को अब फाइनल टच दे लें और उसके बाद आप पेपर देने के लिए जाएं। तहम्मुल से पेपर देना है, कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको इनिशियल 8-10 सवाल नहीं भी आ रहे होंगे तो आपने पूरा जब पेपर एक दफ़ा पढ़ लेना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपके हवास जो है वो बहाल होंगे। तो बाकी पेपर भी इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता से कैप्चर कर लेंगे। सर अब आ जाएं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के। जी सर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन की ना सर ये जॉब आई थी 26/6/2025 को पहले। ठीक है, फिर अभी वो चीज़ें इन प्रोसेस थी कि उसके बाद एक दोबारा इस पे रिसेंटली एक आया था ऐड, और उसकी जो लास्ट डेट थी पहले वो 15 अक्टूबर थी, अब वो 30 अक्टूबर तक अप्लाई के लिए एलिजिबल है लोग ना। अच्छा, ये पहले सबसे पहला मुझे ये बता दें कि ये अप्लाई कहाँ पे करना है? सर अप्लाई के लिए इन्हें जाना पड़ेगा, एक जो वेबसाइट है पंजाब गवर्नमेंट की, jobs.punjab.gov.pk। ठीक है, पंजाब जॉब पोर्टल जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, jobs.punjab.gov.pk। हाँ जी। आप इसके ऊपर जाएंगे, आप अपनी वहाँ पर प्रोफाइल डेवलप करेंगे। प्रोफाइल डेवलप करने के बाद फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, इसमें ना इन्होंने इस ऐड में जो पोजीशन दी थी वो थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS14 की जी। और साथ में बताया कि ये टोटल 112 पोजीशन हैं और इंक्लूडिंग 36 पोजीशन जो पिछली हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया था उनको इस पे अप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा था जी ये था 16 ईयर एजुकेशन हो किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ जी। और BMI 27 और जो आपकी हाइट है विदाउट शूज 170 cm और जो 1 माइल की रनिंग होगी 9 मिनट की, और एक्सपेंडेड और नॉन एक्सपेंडेड जो चेस्ट है आपकी, नॉन एक्सपेंडेड 34 होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ आपकी 36 और अबव होनी चाहिए। और उसके बाद फीमेल के लिए था कि BMI 27 और विदाउट शूज उनकी जो हाइट है वो 160 cm और 14 मिनट में उन्होंने 1 माइल की रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है। 6x6 ग्लासेस, कलर ब्लाइंड इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा ही मतलब है जो दुनिया के में बहुत ज्यादा है और इस वजह से भी इसको कोई बीमारी नहीं कंसिडर किया जाता। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, डिसेबिलिटी नहीं किया कंसिडर किया जाता। और इसके अंदर उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है। तो चले खैर, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही चलना है। अब सर इसकी जो एज है वो 22 से लेकर 32 साल तक, और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन मुझे शामिल नहीं होगी। ठीक है। पूरे पंजाब से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो डिवीजन वाइज सीट्स हैं वो बहावलपुर के लिए टोटल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की मैं सीट्स बता रहा हूँ। जी। बहावलपुर के लिए टोटल अब 7 है, डीजी खान के लिए 9 है, फैसलाबाद के लिए 8 है, गुजरांवाला के लिए 12 है, गुजरात के लिए 3 है, लाहौर के लिए 15 है और मुल्तान के लिए 9 है, पिंडी के लिए 39 है, साहिवाल के लिए 3 है और सरगोदा के लिए 7 है। इस तरह से टोटल ये
112 112 होगी जी सीट्स। ये टोटल सीट्स हैं, इनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब पहले सर इसके अंदर होता था कि मैंडेटरी क्लास थी कि आपका लाइसेंस होना चाहिए, अब वो मैंडेटरी क्लास नहीं है, ऐसी है। लेकिन इसके अंदर एक उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका डिजिटल जो है आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने मालूम किया था, उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ सालों से जो भी डोमिसाइल बन रहे हैं वो ट्रेसेबल हैं सारे के सारे, तो वो उसके अंदर डिजिटल मतलब जो डोमिसाइल है उसकी कैटेगरी में आते हैं। और अगर किसी का नहीं आता तो वो डीसी ऑफिस में या एसी ऑफिस में जहाँ से इशू होते हैं वहां पर सिंपल दरखास्त देगा तो उसका प्रोसेस ही हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब सर अब आ जाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो BS14 है। ये एक अब जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगे थे वो सारे तकरीबन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट हुए हैं। उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अच्छा, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, तनख्वाह भी ठीक है उनकी, 14वें स्केल के हिसाब से उनकी तनख्वाह ठीक ठाक तनख्वाह है। उसके उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें से अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जी, ओके, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो। ठीक है। अब यही काम जब SDO आएगा तो वो करेगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम 16 वाला जो 16 वाला करेगा। अच्छा, अब जब इनकी तनख्वाह इतनी अच्छी है, ये है कि तब तक ये SDO लगे हुए हैं, यकीनन जहाँ पर SDO नहीं है तो ये SDO लगे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो सर इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS14 वाला है, इसका जो प्रमोशन चैनल है वो भी बहुत अच्छा रखा गया है। ठीक है, बड़ा बड़ा रैशनल करके कि ये लोग जो है ये SDO 16 में जाएंगे, SDO 16 से फिर SDO 17 में जाएंगे, और वो जो SDO 16 वाले हैं वो SDO 17 में जाएंगे 5 साल की अपनी सर्विस के बाद। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो वाले SDO की जो सीट्स थी वो पहली और आखिरी दफा आई हैं जितनी ओपन मेरिट की। पीछे से ये लोग जो फौज भर्ती हुई है ना, फिर ये तगड़ी हो जाएगी। इनमें से जो भी बंदा एफिशिएंटली काम कर रहा होगा उन्होंने उसको SDO लगा देना है। सर थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट के बारे में गाइड करते हैं लोगों को और फिर हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस पे डायरेक्ट आ जाए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमने सारे बता दिए हैं लोगों को, रनिंग होगी, पुशअप्स होंगे, जो भी उनका तरीकाकार है वो ऑलरेडी इनमें से बहुत सारे लोग गुजरे हुए हैं। हम डायरेक्ट टेस्ट इनका जो है, ठीक हो गया। एक तो सर इसका जो टेस्ट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेना है, ठीक है। इसका जो सिलेबस है ना वो इसकी वेबसाइट पे अनाउंस होगा, हो चुका है, एज पर ये पहले भी है, ठीक है, अप्रूव्ड सिलेबस है सर इनका, ठीक है। ये वही सारा सिलेबस होगा। पिछली दफा भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर लिया था उसमें तकरीबन सारे पोर्शंस थे वो जो पब्लिक सर्विस में आते हैं, जो जीके में आते हैं। हिस्ट्री भी थी, पाकिस्तान स्टडी भी थी, जियोग्राफी भी थी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी थे। उसके अंदर इसी तरह से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चैट GPT, ETC ये वाली चीजें भी, डीप सी की ये भी डाली हुई थी। तो मेन जो कंप्यूटर का सेपरेट पोर्शन है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। बाकी सारे का सारा तकरीबन वही प्रोसेस है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान का होता है, ओके, ठीक है। और इसका जैसे ही आखिरी डेट गुजरेगी उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को ये लिखा जाएगा इनके फिजिकल स्टैंडर्ड किसी मीट करने के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग जो हो जाएगी कि आप इनका टेस्ट कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इनका टेस्ट ऐसे ही कंडक्ट करवाता है जैसे उनके लिए पहली क्लास का टेस्ट हो। एक दिन अप्लाई किया, अगले दिन टेस्ट, उससे अगले दिन रिजल्ट, उससे अगले दिन इंटरव्यू, मतलब ऐसे लास्ट टाइम ऐसे ही प्रोसेस हुआ। हाँ जी, तो इनका भी इसी तरह से होगा, इस दफा बहुत क्विकली होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी सीट है सर। देखें BS14 जो है ये एक BS14 में आम लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी जॉब है BS14 की, ये उसी तरह से ये एक जो फोर्स है। फिर दूसरा देखें सर ये भी एक बेल्ट फोर्स है पूरी की पूरी, ठीक है। आपकी यूनिफॉर्म है तो हमारे यहाँ क्योंकि यूनिफॉर्म वाली जॉब की पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप इसको फोर्स कहें, आप इसको सिविल मतलब नौकरी करें, जो भी, ये दोनों की तारीफ पे पूरा उतरती है। ओके, ठीक हो गया। तो बस अब लोगों को तो तैयारी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, आप में से जितने भी लोग एलिजिबल हैं, यकीनन उन्होंने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड देख के एलिजिबिलिटी बनाई है ना, तो उन्हें मेरे ख्याल में तैयारी करनी चाहिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस सर, चलिए जी, आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। SDO का इम्तिहान इंशाल्लाह टाइम पे होगा, और बाकी जो एनफोर्समेंट ऑफिसर पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करें ताकि बेहतर तरीके से आप लोग अपना इम्तिहान दे सकें। बहुत शुक्रिया।